Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clyde Prep Adventure of Time. And in today's session of Kar Lo Baat, we would be discussing a very important topic. हम बेसिकली इस कर लो बात की सीरीज़ में लॉ के बारे में जानना चाहते हैं. भाई लॉ होता क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉ? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ की डेफिनेशन दी है. अब वो कहाँ दी है हम समझते हैं आगे के सेशन में. आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके पार्ट 3 के अंदर ये आर्टिकल 13 दिया हुआ है और इसमें क्या दिया है? लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स. FR मतलब फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड. पहली बात, लॉज इनकंसिस्टेंट. अब ये कौन से लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट, इनमें कौन से टाइप के लॉज आएंगे इस बारे में हम समझेंगे. ठीक है, दो प्रकार के लॉ आते हैं, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ विथ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट मतलब पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात हो रही है. आर वॉइड. वॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है कि यार ऐसे कोई लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जाएंगे उनको हम वॉइड करार देंगे. वॉइड करार देंगे मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उनको नलिफाई कर देंगे. इट डज नॉट हैव द फोर्स ऑफ लॉ. ठीक है, बेसिकली हमने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू देखा है इसके अंदर कि भाई हमने इंडियन जुडिशरी को इतनी पावर दे दी कि वो आर्टिकल 13 के अंदर आपका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और उन लॉ को जो कि इनकंसिस्टेंट है हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट 13 से पावर में ड्रॉ करके अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं. अब ये दो प्रकार के लॉज आप जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, इन्हीं के बारे में बात हो रही है. आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2. अब आर्टिकल 13 है क्या? बेसिकली पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. लॉज बिफोर द एग्जिस्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रूव देयर कंपैटिबिलिटी विद द फंडामेंटल राइट. ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट के पहले आए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट के पहले आए हैं, उन लॉज के बारे में हम बात करने वाले हैं. क्या बात करने वाले हैं भाई? सिंपल सी ये बात कि भाई अगर वो लॉ जो अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 को, एक सर्टेन डेट को कॉन्स्टिट्यूशन आया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले जो लॉज हुआ करते थे, ये इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसके आने के पहले जो लॉज हुआ करते थे उनके बारे में है. अगर वो लॉ हमारे एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि जो कि ग्रैंड नॉर्म है, लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है, उस लॉ के विरुद्ध जाएंगे तो इन सारे के सारे लॉज को हम हटा देंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. मूविंग ऑन टू आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 जिसे बोलते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. अब देखो वैसे तो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम ये होता है, लॉ मेकर्स का काम ये होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स के कंसिस्टेंट में वो सारे के सारे लॉ पास करे कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बाद. 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, पता चल गया कि पार्ट 3 में क्या क्या आएगा, ठीक है. उसके बाद 1950 से लेकर अभी 2025 तक इतने सारे साल हो चुके, 75 से 76 साल होने को आ रहे हैं. अब ये जो आपके इतने सारे साल में जो भी लॉ पास हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, अगर वो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जाते हैं, अब फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जाते तो भाई अगर फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जा रहे थे तो आपने पहले वैसे लॉ पास ही क्यों करे? यही सवाल है ना. अगर पास कर दिए बाय मिस्टेक और बाय एनी अदर चांस, और या फिर एक नया एवोल्यूशन ऑफ राइट हो गया, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया, एक नया राइट ही स्टैब्लिश कर दिया हमने और उस राइट को हमने आर्टिकल 21 के अंदर डाल दिया, और अब उस राइट टू प्राइवेसी के राइट के अंदर हमने काफ़ी सारे के सारे फ्रीडम्स आपको दे दिए कि आपका प्राइवेसी का ये प्राइवेसी का राइट है, फलाना ढिकाना XYZ, ये सारे राइट्स आपके राइट टू प्राइवेसी के अंदर आते हैं. आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको एज अ ग्रैंड नॉर्म बना दिया, एज अ फंडामेंटल राइट बना दिया. पार्ट 3 के अंदर इसको स्पेशल पावर दे दी, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट ही ये एस्टैब्लिश हो जाएगा. तो अब होगा क्या? अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आ चुका है तो, और ये राइट उस लॉ के विरुद्ध जा रहा है या वो लॉ इस राइट के विरुद्ध जा रहा है, माना जाएगा फंडामेंटल राइट का भी ब्रीच नहीं हो सकता एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को हटाया जाएगा. तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, लॉ इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट आर वॉइड एब इनिशियो या वॉइड मान लो. डेफिनेशन ऑफ लॉ जैसे हमने शुरुआत करी थी हमारे सेशन की, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में डेफिनेशन ऑफ लॉ दी है जिसमें बोलता है कि भाई लॉ क्या क्या होगा. एक तो वही चीज़ें होंगी कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो पास करा है या पार्लियामेंट ऑफ नॉट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉ बनाया है वो तो लॉ होता ही होता है. उसके अलावा ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट पास करते हैं या गवर्नर पास करते हैं वो ऑर्डिनेंस भी लॉ होता है, ऑर्डर भी लॉ होता है, बाय लॉ भी लॉ होते हैं, रूल्स आर ऑल्सो लॉ, रेगुलेशंस आर लॉ, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के आर लॉज, कस्टम एंड यूसेज जिनके पास फोर्स ऑफ लॉ है उनको भी हम लॉ ही मानते हैं. इसके अंदर और क्या क्या इसका एम्बिट हम एक्सपैंड कर लेते हैं यार. एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो ऑर्डर्स रहते हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव के जो ऑर्डर्स रहते हैं उनको भी हम फोर्स ऑफ लॉ मानते हैं, ठीक है। वो थोड़े क्वासी नेचर के रहते हैं, क्वासी जुडिशियल या आई वुड से क्वासी लेजिस्लेटिव काइंड ऑफ ऑर्डर्स रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स किस प्रकार के, जो कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं या गाइडलाइंस हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस नहीं दिख रहा होगा, यहाँ आपको रूल्स दिख रहे होंगे, रेगुलेशन दिख रहे होंगे, नोटिफिकेशन, कस्टम यूसेज। ये वाले जो नोटिफिकेशंस हैं या ये वाले जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस के तौर पे आते हैं, गाइडलाइंस के तौर पे आते हैं, थस इनके पास फोर्स ऑफ लॉ नहीं होता है। या फिर कुछ पर्सनल लॉस, इनके पास भी फोर्स ऑफ लॉ नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल इनके पास हमने एक पावर बिस्टो करके रखी कि कस्टम एंड रूल्स वुड हैव द फोर्स ऑफ लॉ। तो ये था आपका आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करी, सब क्लॉज 2 में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करी, और ये बोला कि अगर ये जो लॉज हैं इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स होंगे तो ये कंप्लीटली वॉइड हो जाएंगे। इसके अलावा हम कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात करेंगे जो हम आगे के सेशंस में देखते चलेंगे। इसके अलावा आपके पास आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 के अंदर लॉ की डेफिनेशन है जो कि आपके क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल इन ऑल अबाउट आर्टिकल 13। फॉर मोर सच सेशंस सब्सक्राइब द चैनल।